सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। आज हम मनसा देवी की कथा सुनेंगे। सावन का महीना चल रहा है और मनसा देवी की कथा सुनेंगे, जो शंकर भगवान की विपुत्री कही गई है। कश्यप ऋषि ने मन से प्रकट की थी, तो मनसा देवी उनका नाम हुआ। तो कश्यप ऋषि ने अपने मन से अपनी पुत्री का प्राकट्य कराया, तो उनका मनसा देवी नाम पड़ा। और श्री सतगुरु भगवान की जय। प्रथम गुरु वंदना करूँ, फिर मनाऊँ गणेश, सिमरो माता शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। नमो देवी जगन मातरे शिवाय संततम नमः। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी षष्ठी और मंगल चंडी का यथागम उपाख्यान मैंने तुमसे कह सुनाया। अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैंने सुना है, वही मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने के विषय होने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमण करने वाली सिद्ध योगिनी इस वैष्णो देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। एक नाम इनका जरत्कारु भी था। साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी अन्य अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहाँ से भूमंडल और पाताल में पधारी। मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं, अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय ने यज्ञ में इन्हीं के सत्य प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी। अतः इनका नाम नागेश्वरी और नागभगनी भी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञान युता कहते हैं। ये परम तस्वनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई। मुनिवर जगतकारु बड़े महात्मा पुरुष थे। उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था। जरत्कारु मुनि योगी थे। विश्व उनकी पूजा करता था, अतः उन्हें यहाँ से जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभागिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञान युता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शह नागर में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हों, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो, तथा जो नागों से वशिष्ठ हो, वहाँ भी पुरुष स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा महान सिद्ध होकर अंत में भगवान विष्णु के तथा अहरनिश कीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मुनिवर, अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा साम वेद युक्त ध्यान बतलाता हूँ। सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली है। इनका विग्रह रत्न में भूषणों से विभूषित है।
विशुद्ध चिन्मय वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं। ऐसी सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्धि स्वरूपिणी भगवती मनसा की मैं उपासना करता हूँ या करती हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। अनेक प्रकार के निवेद तथा गंध पुष्प अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण करने चाहिए। मुने यह 12 अक्षर मंत्र सिद्ध हो जाने पर भक्त पुरुषों के लिए मनोरथ पूर्ण करने में कल्प वृक्ष का काम करता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देवी स्वाहा। 5 लाख मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष से धन्वंतरी की तुलना की जा सकती है। ब्रह्मा ने जो पुरुष संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके यत्न पूर्वक भक्ति भाव के साथ इन भगवती मनसा का आवाहन करके पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान हो जाता है। महाभाग पूजा का विधान कह चुका। अब धर्मदेव के मुख से जैसा कुछ सुना है वह उख्यान कहता हूँ, सुनो। अब ये पंचमी तिथि वो है जो अब सावन में आएगी, नाग पंचमी के नाम से है जो विख्यात, उसी पंचमी की यहाँ ही शास्त्र में बात कही गई है। प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। अतः सब ने मुनिवर कश्यप की शरण ग्रहण की। कश्यप जी भी भयभीत हो गए, किंतु ब्रह्मा जी के सहयोग से उन्होंने मंत्रों की रचना की। उसमें ब्रह्मा जी उपदेष्टा थे। वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई थी। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्तिपूर्वक भगवान चंद्रशेखर की स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वरस से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। तदंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। मुने भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, साम वेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का रूप ऐसा है। लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में एंग विभक्ति लगाकर नम पद जोड़ दिया जाए तो मंत्र इस प्रकार बन जाता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को त्रिलोक के मंगल नामक कवच पूजन का क्रम सर्वसम्मत वेदोक्त पुरुषरण का नियम तथा मंत्र प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहाँ जाकर उसने पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने उस कृष्णांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरों से भी पूजन करवाया और स्वयं भी उसकी पूजा की। साथ ही वर दिया कि देवी तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली से देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत्कारु मुनि के साथ इनका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात वे तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे देवी जरत्कारु की जांघ पर लेट गई और उन्हें नींद आ गई। इतने में सायंकाल होने का समय आ गया। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने लगे।
देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसने मन में विचार किया कि द्विजों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो इन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता है वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यूँ विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पतिदेव को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जगने पर क्रोध से भर गई। मुनि ने कहा, साध्वी, मैं सुखपूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निंद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसे अपने पति की पूजा की उससे मानो जिसने अपने पति की पूजा की उससे मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुपूजित हो गए। पतिव्रताओं के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ही पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म, सत्य और देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वह स्त्री अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। जो अस्तकुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है वह कुंभी पाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तदंतर चंडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के मुख से वह वंचित रहती है। यूँ कहकर वे चुप हो गई। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उसने पति देव से कहा, साध्वी देवी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्या लोप ना हो जाए, इसी भय से मैंने आपको जगा दिया है। यह मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्तिपूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों पर पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहाँ पर आए और भयभीत होकर विनयपूर्वक मुनि जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बात कहने लगे। और सूर्य नारायण क्या कहने लगे? भगवान सूर्य ने कहा, भगवान आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से साध्वी ने आपको जगा दिया। मुने विप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। नवनीत मतलब मक्खन के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे तो पुण्य सृष्टि कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य के उपरयुक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चल दिए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। और सूर्य नारायण ने भी खूब विनम्र भाव से प्रार्थना करी और बता भी दिया कि भाई संध्या का समय बीतया जा रहा था, फिर भी उसको त्याग दिया। बताओ मनसा देवी को। उस समय देवी के शोक की सीमा ना रही। दुख के कारण उनका हृदय क्षुब्ध हो उठा था। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप ऋषि का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहाँ आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारु के अभीष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया। महाभाग देवताओं, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है ये बताओ मुझे, पूछने लगे। मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समय उचित बात कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया, मुने, तुम्हारी यह धर्म पत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके।
संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र उत्पत्ति करे बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चलनी से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। नारद ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा ले देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उससे कहा। मुनिवर जरत्कारु ने कहा, मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्मज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भगत तथा अपने कुल का उद्धारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितर आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती है, पुत्र उत्पन्न करती है तथा कुल की रक्षा करती है, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता एवं अभीष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है, जो ज्ञान उपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे। दया रूपा भगनी उसको कहते हैं, जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है, जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु इसको कहते हैं, जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए। क्योंकि ब्रह्मा पर्यंत चराचर संपूर्ण विषय उत्पन्न होता और नाश होता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है, वह यही है कि भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। यही तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञान उपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और वही यदि बंधन में डालता है तो शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता, उसे शिष्यघाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य का बंधन मुक्त नहीं कर सका। जो जननी के गर्भ जनित कलेशों से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु, तात और बांधव कैसे कहा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं करता, वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म मूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया, मेरे इस अपराध को तुम क्षमा करो। साध्वी स्त्रियां क्षमा परायण होती हैं। सत्व गुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूँ। तुम भी सुखपूर्वक यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रिय पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना में लग जाएं। मुनिवर जरत्कारु का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर गई और उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय पतिदेव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभु मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता, जिससे आप मेरा त्याग कर रही हो। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहाँ मैं आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतएव विद्वानों पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वाले का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, क्षुधातारु का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, प्रभु वैसे ही पतिव्रता स्त्री का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा से वशीभूत होकर
क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहीं उठी। उस समय मुनिवर जरत्कारु की गोद में स्थान पाने वाली उस देवी के नेत्रों में आंसू आ गए थे। मुनि के अश्रु जल से अभिषिक्त होकर भी संबंध विच्छेद होने के भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। एक दूसरे को ज्ञान सुनाया तो शोक से मुक्त हो गए। तदंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के मंदिर में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उसे भली भांति समझाया। भगवान शंकर से भी उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मंगलवार का दिन था। सभी शुभ योग उपस्थित थे। उसी क्षण साध्वी मनसा ने पुत्र को उत्पन्न किया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे ज्ञान उपलब्धि हो चुकी थी। अतएव वह बालक योगींद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए। बहुत से मणि रत्न और कीरट ब्राह्मणों को दान किए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौवें तथा भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों के लिए वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। उनकी कृपा से उस बालक में अपने अभीष्ट गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पिता के अस्त होने के अवसर पर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उस तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया। फिर वे भगवान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक गई। तब तक वह बालक भी वहीं था। उदार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में चली गई। उस पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। मुने उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। परम तप कश्यप जी की दीति अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थी, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कथा मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक सदा उस आश्रम पर ठहरी रही। इसी का उपख्यान अभी पुण्य करता हूँ, तुम सुनो। तदंतर अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लगा था। ये परीक्षित की कथा आ रही है। ब्राह्मण दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गए। ब्राह्मण ने कह दिया कि इस एक सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मेजय सर्प सतर आरंभ कर दिया। ब्रह्म तेज के कारण समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय के कारण घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए तथा सब ने प्रत्येक उस देवी की पूजा और स्तुति की।
इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्तिपूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडश उपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यूँ देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के आज्ञानुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। मुने इस प्रकार की ये संपूर्ण कथाएं कह चुका, अब आगे पुण्य क्या सुनना चाहते हो बताओ। नारद जी ने पूछा, प्रभु देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के कर्म से पूजन किया था, इस प्रश्न को भी मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते, नारद देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र होकर आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्ति पूर्वक स्वर्ग गंगा का जल रत्नमय कलश में भरकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर चिन्हमय वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया, भक्तिपूर्वक पाद्य और आर्ध को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात 7वीं मनसा की पूजा की। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देवी स्वाहा इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा 7वीं मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, हे देवी, तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति से बाहर है। देवी प्रकृति तुम्हारे स्तोत्रों के लक्षण और तुमसे संबंध रखने वाले उपाख्यान वेदों में वर्णित है। मैं तुम्हारे गुणों की गणना नहीं कर सकता। तुम शुद्ध सत्य स्वरूपा हो। तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। मुनिवर जरत्कारु तुम्हें त्यागने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने तुमसे याचना की थी। तुम साध्वी देवी माता अदिति के समान मेरी परम पूज्या हो। तुम दया रूप से भगनी और क्षमा रूप से जननी हो। सुरेश्वरी, तुम्हारी कृपा से पुत्र और स्त्री के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति सदा बढ़ती रही। जगदम्बिके, तुम सनातनी देवी हो। यद्यपि तुम्हारी सर्वत्र नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी एवं मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र और धन में वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं सर्वलक्ष्मी हो। बैकुंठ में तुम्हें कमलाल्या कहते हैं। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की है। तुम्हारी सृष्टि में हमारी रक्षा ही उद्देश्य है। अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम मनसा देवी ने स्वयं अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। इससे तुम मनसा देवी सबकी पूज्या और वंदिता होने की कृपा करो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर तुम मनसा की पूजा करते हैं, इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। हे देवी, तुम सदा सत्य की उपासिका होने से सत्य स्वरूपा हो। जो पुरुष निरंतर तुम्हारा चिंतन करते हैं, उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो। मुने इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके उनसे वर पाकर अपने भवन को, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत था, चले गए।
इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। रात्रि वर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण तदंतर गोलोक से सुरभिगो आई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर वह सम्मान पूर्वक पूजा करने लगी। साथ ही उसने अत्यंत दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश किया। तदंतर सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई देवी मनसा पुण्य स्वर्गलोक को चली गई। बोल श्री मनसा देवी की जय। यह स्तोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्तोत्र को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशाही तथा सर्प वाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। बोल मनसा देवी की जय। बोल जगत माता जगदम्बा सर्वशक्ति शेरा वाली की जय हो। मंगल चंडी की जय हो। षष्ठी देवी की जय हो। जय हो। ये नित्य पूज्य है, सब इनकी घर घर में इन देवियों की पूजा होती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भाई बहनों को राम राम।